देखिए भैया, पुष्पराज झुकेगा नहीं, फिल्मे में ठीक लगा। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं मोटा का बियाह पार्ट 2 के बारे में। क्या क्रेजी रिस्पांस मिल रहा है। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, ग्राउंड जीरो लेवल पर इनका पोस्टर का प्रचार हो रहा है। अरे भैया, बड़े बड़े सुपर स्टार मात्र 3 मिनट गाने में नीचे भरे डाउन होते हैं, तो वहां पर मोटा का वीडियो सीधा ऊपर उठने लगता है। अरे भैया, आपने मोटा का बियाह पार्ट 1 देखे या 2, लेकिन उसमें विलन का रोल निभाते हैं तो आप लोग भी काफी डर जाते हैं अरे उनको रोल देख के। लेकिन भैया, आपने देखे होंगे कि रियल में कैसे देखते हैं। अरे नहीं देखे तो रियल में देख लो, अरे बंदा कैसा लगता है। गेटअप ही देख के डर लग जाता है महाराज। अभी इतना सुंदर स्मार्ट है, वो गेटअप में अलग ढंग के लगते हैं। वो कैरेक्टर है वैसा बनाया गया है, और ये ऐसा डायरेक्टर और राइटर का ऐसा विजन था कि ऐसा कुछ किया जाए। बहुत अच्छा उन लोगों का। उस कैरेक्टर में आँख कभी इतना सुंदर है, वो आँख में लेंस लगता है उसमें, एकदम पूरा वो तो बवाल लगता है। अरे भैया, ये होते हैं आंखों पर लेंस के कमाल जो विलन के बाप देखने में लगते हैं। ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग सना के लाओ सिगरेट रे। खैर इतना ही नहीं मेरे दोस्त, अमित परिमल का सपना था लेने के लिए फॉर्च्यूनर, अरे वो भी खरीद लिया सिर्फ यूट्यूब के पावर से। खैर, आपको मोटे का बियाह पार्ट 2 कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता दो। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। तब भाई साहब, लोगों का प्यार इनके प्रति अरे काफी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। अरे भैया, इतना ही नहीं, ज्योति सिंह जब औरंगाबाद पहुंची तो इनको देखने के लिए लाखों की भीड़ लग गया। अरे ज्योति सिंह ने जब माइक ली और बोली, आप सभी को धन्यवाद अरे इतना हमको सपोर्ट करने के लिए। अरे हाँ भाई, भले ये भीड़ पवन सिंह की वजह से हो, लेकिन भीड़ कम नहीं है। अरे ज्योति सिंह भी अब कांटे का टक्कर देगी। अरे भैया, ये है पवन सिंह की भीड़ और ये है ज्योति सिंह की भीड़। अरे भैया, आपको पता होवे न करेगा हो कि पवन सिंह जैसे चुनावी मैदान में कूद के तो ज्योति सिंह ने पूरा फुल सपोर्ट की थी। अरे वही पवन सिंह जब औरंगाबाद में आ गए तो ज्योति सिंह का पूरा फुल विश्वास था कि हमारे पति महोदय जी अरे हमारे लिए कुछ न कुछ बोलेंगे और हमारे बड़ाई तो करवे करेंगे। लेकिन नहीं भैया, ये पवन सिंह ना ज्योति सिंह के लिए बोले न कराकाट वासी के लिए बोले। अरे ये तो अवध ओझा के बारे में बोल रहे हैं। तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। अरे भैया, इतना ही कहा, अरे दिल्ली में जीत के बीजेपी वाले ने अपना डंका फोड़ रहे हैं तो उनके बारे में पवन सिंह कहाँ कर रहे हैं। अरे ये तो अवध ओझा के बारे में कह रहे हैं, कहे कि ये हार के बैठे हैं तो इनका डंका बेसी पिटेवे ना करेगा हो। जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ। अरे कैसा इंसान है कि औरंगाबाद में भी आके अपने पत्नी के लिए भी एक शब्द नहीं बोले। अरे आपको नहीं पता कि आपका धर्म पत्नी भी आपके साथ में है। आपको ये भी नहीं पता कि आपका पत्नी काराकाट कौन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली है। अरे भैया, आप तो अलगे जोश में है, न जाने कौन सा फीलिंग जगा रहे हैं और कौन सा जोश के अपना कसरत भी कर रहे हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। अरे भैया, ये तो बिहार का सीएम बनने का भी सपना देख लिए हैं। अरे आपको बता दूं कि मीडिया वाले पूछ दिए खेसारी से, क्या आपका बड़े भैया मनोज तिवारी का चर्चा काफी चल रहा है कि दिल्ली का सीएम बनेंगे। तो ये काफी गर्व से कह रहे हैं कि हाँ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी दिल्ली का सीएम बन जाए। अरे ये तो भोजपुरी काफी रास्ता दे दिए है कि हमारे भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार इनके रास्ते पर चलते हैं। जब राजनीतिक में जब सीएम बन जाएंगे और राजनीतिक में आ जाएंगे तो हम लोग को भी काफी आसान होगा कि हम भी कभी न कभी बिहार में सीएम बन ही जाएंगे। दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। चलिए दोस्त, आज के लिए वीडियो इतना ही काफी है। वीडियो में मजा आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको ही देखने को मिलेगा।